हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है श्री बालाजी क्लासेस। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है गोली दर्पण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 की फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो उसी पर लगातार प्रोसेस करते हुए हम आए हैं गोली दर्पण पे। तो आखिर हम जानेंगे आज की गोली दर्पण आखिरकार क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। किसी कांच का खोखला गोला किसी कांच का खोखला गोला क्या होता है। एक कांच का खोखला गोला होता है जिसको काट कर जिसको काट कर उसकी तरह उस पर कलाई अथवा पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कलाई अथवा चांदी की पॉलिश कर दी जाए। जो दर्पण प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं क्या कहते हैं कि जिस पर या फिर कांच का खोखला गोला होता है जिसकी तरफ पॉलिश कर दी जाए, जिसे काट कर पॉलिश कर दी जाए, तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से जान लीजिए और यहीं पर याद कर लीजिए, दोबारा याद करने की जरूरत ही ना पड़े। गोली दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच के एक खोखले गोले को काट कर उसके चांदी की पॉलिश या कलाई कर दी जाए, तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और नंबर दो, उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। क्या होता है? जिसका अवतल दर्पण कौन सा होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। क्या होता है? अंदर की ओर दबा होता है, वह गोली दर्पण। ये हो गया, क्या हमारा हो गया? ये हो गया हमारा एक गोली दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, लेकिन पॉलिश कहाँ होती है? पॉलिश बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है? पॉलिश बाहर की ओर होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये क्या होती है? ये परावर्तित परावर्तित किरण होती है। क्या होती है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? अपवर्तित किरण। यह कौन सी किरण होती है? ये कौन सी किरण होती है? ये होती है अप अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और जो हमारे बीच से चला जाता है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है और पॉलिश बाहर की ओर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। क्या होता है? बाहर की ओर उभरा होता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, लेकिन पॉलिश कहाँ होती है? पॉलिश अंदर की ओर होती है। पॉलिश कहाँ होती है? पॉलिश अंदर की ओर होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर यह क्या हो जाती है? यह हमारी परावर्तित किरण हो जाती है। सही, क्या हो जाती है? परावर्तित परावर्तित किरण। और ये क्या हो जाती है? हमारी अपवर्तित किरण। कौन सी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और ये परावर्तित किरण। और जो बीच से आता है ये क्या होता है? हमारा अभिलंब। ये क्या होता है? अभिलंब। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उस पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर दी जाए, तो जो दर्पण प्राप्त होता है वही गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है और पॉलिश बाहर की ओर होती है, वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, लेकिन पॉलिश कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है, तो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसकी बात कर लें कि अगर ये क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तक परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ और इसमें बात करें परावर्तक पृष्ठ की, तो ये इसमें परावर्तक पृष्ठ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ ये वाला हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, एक नई वीडियो में, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।